जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आपका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो वन स्टॉप सोल्यूशन वीडियो आपको लेके सामने में हाजिर हो चुका हूं, जिसमें हम सभी चीजों को एक साथ इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। मैं आपका 10 मिनट ज्यादा समय नहीं लूंगा, यानी वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में आपको 2022 के, 23 के एंड 24 के पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि लास्ट में सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस इतना देर तक उनका फोकस लेवल होता नहीं है कि वो इतना देर तक टिक पाए। तो अगर आप सीरियस हो, सीयूटी यूजी का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इसको देखने के बाद लास्ट में पीवाईक्यू लेने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में अपना समय मत बर्बाद करिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है, इतना तुमको मालूम चल गया होगा। कुछ बेसिक जानकारी तुमको और मालूम चल गई होगी, लेकिन इसमें मैं तुमको सारी बातें बता दूंगा। जो फॉर्म आपका कब स्टार्ट हो रहा है, भरा जाने वाला कब, उसकी लास्ट डेट क्या है, फी पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म करेक्शन की लास्ट डेट क्या है, पेपर कब होगा, एग्जाम कब शुरू होगा, सिलेबस में कमी हुई है या घटा है, मार्किंग स्कीम क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, सारी बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेपर डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक और चीज, मैं कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं करूंगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये चीज खबर छपी थी या न्यूज़पेपर में खबर छपी थी। जो भी बातें करेंगे आपके ऑफिशियल डाटा से करेंगे। ये आपकी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी में कल नोटिफिकेशन आ चुका था, कल 1 मार्च को, कि आपका फॉर्म आ चुका है। तो फॉर्म वाला थोड़ा बेसिक जानकारी आप लोग देख लो। आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 1 मार्च से, एंड 22 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपने 22 मार्च तक पेमेंट नहीं किया है तो 23 मार्च में आपको पेमेंट कर देना, आखिरी दिन आपका वो, ठीक है। 24 मार्च आपका आखिरी दिन नहीं है, 23 मार्च को पेमेंट का आखिरी दिन है। 24 मार्च को और 26 मार्च को अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो उसको आप सुधार सकते हैं, पर ऐसा कोशिश करिएगा कि फॉर्म में गलती ना करें। मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप का फॉर्म वाला वीडियो बना दिया, जाकर उसके बाद देख लेना फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। अब हमारे मेन मुद्दे वाली बात ये हो जाती है कि हमारे एग्जाम कब से शुरू है सर। हमारे एग्जाम 8 मई से शुरू है और 1 जून तक चलेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है। फिर इसी वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चले जाना, यहाँ जिसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। ये रहा आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें सारी की सारी जानकारी दी हुई है जो कि हमको कवर करनी है। तो हमारा फॉर्म कब से शुरू होने वाला है सर, आपने बेसिकली बता दिया। फॉर्म हमारा शुरू होने वाला है 1 मार्च से 22 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। 24 और 25 मार्च को फॉर्म में करेक्शन डेट के लिए समय दिया गया है, और 8 मई से हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और 1 जून तक हमारे एग्जाम चलेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है। फिर आ जाओ, यहाँ पे वही बेसिक जानकारी लिखी हुई है। फिर हमारे फॉर्म भरने में सर फीस कितना लगेगा, तो 1,000 रुपये अगर तुम जनरल कैटेगरी होगा, तुम 3 सब्जेक्ट भरोगे और 2 और सब्जेक्ट एडिशनल भरना है तुमको, तो 400 रुपये और देना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल में समझा दिया क्यों तुमको 5 सब्जेक्ट भरना चाहिए। अगर मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाऊं अभी कुल मिला के, तो तुम लोग एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, ये तो भरना ही भरना है, कंफर्म है। इसमें कोई आनाकानी नहीं चलेगी, ये भर देना, बहुत काम का है चीज, ठीक है। प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट भर देना। बीएससी के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भर देना, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भर देना, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर भर देना। साथ में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भर दियो। बीए वाले हो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, या ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी, या ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, जो मर्जी है 3 वो भर देना। एक लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में जो भी तुम्हारा मर्जी है, और एक गैट भर देना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बीकॉम वाले हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स भर देना, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भर देना, और एक लैंग्वेज भर देना, ठीक है। अगर तुमको बीवॉक, बीबीए, बीएलएलबी एंड बीपीए करना है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट करना है, तो तुम लोग सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भर देना। अगर तुम ये इसमें नहीं आते हो बीवॉक बीबीए वाले, तुम अगर तुमको बीए बीएससी बीकॉम करना है, देन तुमको 5 सब्जेक्ट भरना है, ठीक है। पैसा मत बचाइए, जितने ज्यादा सब्जेक्ट भरोगे उतने ज्यादा कॉलेज में ज्यादा एलिजिबल हो पाओगे। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट भरोगे तो केवल 1 या 2 जगह ही एडमिशन ले पाओगे, है ना। अगर 5 के सब्जेक्ट तुमने गैट, लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट भर दिए, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा आपके पास, क्या बहुत वाइड कोर्सेज में अपना एडमिशन करा पाओगे। तो 5 सब्जेक्ट भर देना, ठीक है, अभी पैसा मत बचाना। फिर ओबीसी एंड एनसीएल कैटेगरी हो तो 900 रुपये देना पड़ेगा, और जो भी तुम 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भरोगे उसे 375 रुपये और देना पड़ेगा। SC ST एंड पीडब्ल्यूडी हो तो आपको 800 रुपये देना पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा तुमको 2 सब्जेक्ट भरने हैं उसके 300-350 रुपये और देने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं सर हमारा जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सेकंड, हम डोमेन सब्जेक्ट सर कौन से चूज कर सकते हैं, उसमें हमारी फ्रीडम क्या है। तो इस बार सीयूटी ने साफ साफ कह दिया था, जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, कि आप कोई भी सब्जेक्ट भर सकते हो अपने डोमेन में जो आप चाहते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास 12। मान लो मैंने पीसीएम लेकर रखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब मैं चाहता हूं मैं एसआरसीसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूं, और मैं नहीं चाहता हूं मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डोमेन सब्जेक्ट देने पड़े। मैं चाहता हूं कि मैं वो वाले सब्जेक्ट दे दूं जिसमें मैं ज्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर सकूं। जैसे मुझे लगता है कि मैं हिस्ट्री डोमेन, पॉलिटी डोमेन और इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छा नंबर स्कोर कर सकता हूं, तो मैं आराम से दे सकता हूं। यहाँ पे इस बात को साफ साफ लिख भी दिया गया है। यहाँ पे देखो, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट तुम चूज कर सकते हो। तुमको मैंने 5 बता दिए हैं, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और 3 डोमेन भर देना, ठीक है। इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12। आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आपने जो क्लास 12 में पढ़ा है या नहीं पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। बस आपको अगर लगता है आप इस सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बढ़िया परसेंटेज ला सकते हो, बढ़िया नंबर ला सकते हो, तब वाला डोमेन सब्जेक्ट ले लो, चाहे आपने उसको क्लास 12 में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सब्जेक्ट मैपिंग की मनमानी थी ना, वो भी अब नहीं चलेगी, उसको भी बंद करना पड़ेगा वो मनमानी को, है ना। प्लस डोमेन सब्जेक्ट सर हमारे डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो आपको सारे के सारे बेसिकली डोमेन सब्जेक्ट सारे के सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, लीगल स्टडीज डोमेन सब्जेक्ट से हटा दिया गया है। तो लीगल स्टडीज जो बीएलएलबी वाले स्टूडेंट्स उनको उनका पेपर क्राइटेरिया क्या होता था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता था, एक लैंग्वेज देनी पड़ती थी और लीगल स्टडीज देनी पड़ती थी। अब तुम्हारा लीगल स्टडीज जा चुका है तो तुमको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तुम्हारे अकाउंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब कुछ डोमेन सब्जेक्ट में मिल जाएगा। केमिस्ट्री, साइकोलॉजी सब कुछ डोमेन सब्जेक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तुम जो लेना चाहो वो ले सकते हो। टोटल 37 डोमेन सब्जेक्ट है तुम्हारे, ठीक है। 37
27 तुम्हारे, सॉरी 23 डोमेन सब्जेक्ट है तुम्हारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले, ठीक है। तो उसमें तुमको जो भी 3 चूज करने, तुमको जिसमें लगता है नंबर स्कोर कर लोगे चूज कर लेना। पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में से जरूर रख लेना, मेरी बात मान जाओ, जरूर रख लेना, बहुत काम आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, फिर आपके लैंग्वेज, हम कौन कौन से लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, जैसे आपने कहा था कि लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दे सकते हैं, पर सर मैं रीजनल लैंग्वेज देना चाहता हूँ, जैसे मेरी पंजाबी अच्छी है, मेरी उर्दू अच्छी है, मेरी मलयालम अच्छी है, मेरी तेलुगु अच्छी है, तो हम क्या इनके एग्जाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन से 30 लैंग्वेज का एग्जाम अपन दे सकते हैं? आसामी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें से किसी एक लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहो तो दे सकते हो। कोशिश करना, कई सारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश और हिंदी ही लैंग्वेज की डिमांड करती है, तो अगर इंग्लिश हिंदी दे सकते हो तो दे दियो, ठीक है। बाकी डोमेन सब्जेक्ट हो गया। डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा? एज पर एनसीईआरटी। कौन सी वाली एनसीईआरटी? नई वाली एनसीईआरटी फॉलो की जा रही है, और नई वाली एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स को कट कर दिया गया है, तो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस भी घटा दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। और कौन सी क्लास की एनसीईआरटी? सर केवल और केवल क्लास 12 की एनसीईआरटी लगेगी, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की एनसीईआरटी लगेगी डोमेन सब्जेक्ट के लिए, है ना। देन हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें हमारा सिलेबस होने वाला है जनरल नॉलेज, जिसके अंदर करंट अफेयर आएगी, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, और जनरल टेस्ट का मैं सिलेबस बता दूं आप लोगों को, तो रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, एंड आपके जनरल नॉलेज आएगी। जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, स्टैटिक जीके भी है, सब कुछ है, ठीक है। एंड इसके कितने क्वेश्चन आएंगे अपन अभी वो देखते हैं। जनरल, देखो तुम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा होगा क्लास 12 में। बाकी डोमेन सब्जेक्ट में एनसीईआरटी ही तुम्हारा सिलेबस है, तो तुमने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी तो पढ़ के ही रखे होगे, 12वीं पास होकर ही आ रहे हो। लैंग्वेज भी अब तक ऐसा नहीं तुम लोगों ने कभी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पढ़ के नहीं रखी है, केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को तुमको टारगेट करना है, वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा डिमांड में भी ये आता है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीवॉक करना है, बीबीए करना है, कुछ करना है, जनरल एप्टीट्यूड लगेगा तुमको, है ना। आ जाओ, फिर तुम्हारा एग्जाम कौन से मोड में होने वाला है सर? तो एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, केवल ऑनलाइन आपके कंप्यूटर में एग्जाम ये होगा, ठीक है। देन सर हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड आपका एग्जाम 1 घंटे का होगा, चाहे लैंग्वेज का एग्जाम दे दो, चाहे जनरल टेस्ट का एग्जाम दे दो, चाहे डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, केवल 1 घंटे का एग्जाम होगा। मार्किंग भी समझ लो, एक क्वेश्चन सही करने में 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो -1 की माइनस मार्किंग होगी। तो अगर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 से इंटू करूंगा तो मेरा 250 नंबर का पेपर होने वाला है, 1 घंटे का मुझे समय मिलेगा। समझ में आ गया? हाँ। और पेपर आपके कई शिफ्ट में किया जाएगा, जो कि इस बार काफी न्यू चीज है। मतलब हम कह सकते हैं कि जनरल टेस्ट को बहुत सारे बच्चे भरेंगे, उसका कई सारे शिफ्ट में पेपर होगा, क्योंकि एक साथ इतने सारे बच्चों का एग्जाम करा पाना मुश्किल है, तो मे भी उसके 2-3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। फिर सर मान लो कोई वाला शिफ्ट इजी आ गया तो मेरे को टफ वाला आएगा, तो दिक्कत वाली बात है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो शिफ्ट में एग्जाम टफ होगा उसके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे आप लोगों के, है ना। तो शिफ्ट में एग्जाम किए जाने कैसी करके बात पता लग रही है। अब देखो जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो हमको चीज़ और क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये रही आपकी A to Z पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको आप कोई भी चीज़ जानने की जरूरत नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन थी, फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दिया है। पेपर से रिलेटेड जितनी जानकारी तुमको जानने वाली थी मैंने सारी बता दी है। अब तुमको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका अगला वीडियो मिल जाएगा। प्लस तुमको एक चीज़ परेशानी है सर, बीएचयू में बीए करने के लिए जनरल टेस्ट लगता है, लैंग्वेज लगता है, डोमेन लगता है, मुझे नहीं मालूम, मैं इसके वीडियो तुमको प्रोवाइड करा दूंगा। बट अब पूरा दिन यूट्यूब में टाइम मत वेस्ट करते रहो कि कहाँ पे क्या लग रहा है। वन स्टॉप चीज़ें मैंने सारी 1-4 चीज़ें बता दी, तुमको क्या कहता है, टाइमिंग क्या है, मार्किंग पैटर्न क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो अब तुमको और कोई चीज़ की नीड नहीं है, जो भी नीड होगी मैं आपको वीडियो ऑलरेडी बना के क्लियर कर दूंगा चीज़ों को, है ना। लास्टली अगर तुम लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो शाबाश, ठीक है, क्योंकि आप बहुत कम लोगों में हो जो सच में सीरियस हो अपने एग्जाम को लेके। तो अब बात करते हैं सर फोकस रिवॉर्ड की। फोकस रिवॉर्ड, ठीक है, जो आपने कहा था पीवाईक्यू दोगे प्लस सिलेबस दोगे, और पीवाईक्यू आपने कहा था 2022 के भी दोगे और 24 के भी दोगे और 23 के भी दोगे। हाँ, तो पूरा उसको कंप्लीट करेंगे, आ जाओ, ठीक है। देखो 2022 के पीवाईक्यू, 2023 के पीवाईक्यू और 2025 का ऑफिशियल सिलेबस की क्या सिलेबस है एग्जैक्टली, तुमको सारा का सारा सब चीज फ्री में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके उसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल है वो, ग्रुप नहीं है, तो वहाँ पे आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, कोई आपका नंबर नहीं देख सकता, आप जाना वहाँ पे केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पे 3 गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया है, 2022 के पीवाईक्यू का, 23 के पीवाईक्यू का एंड 25 के सिलेबस वाला। जाना, अपने सब्जेक्ट का पीवाईक्यू देखना, अकाउंट्स का चाहिए तो अकाउंट्स का जाना, डाउनलोड करना एंड तुमको पीवाईक्यू तुम्हारा मिल चुका है, ऑफिशियल वाला है, ठीक है। एक बार दिखा भी देता हूँ मैं, ये देखो आ गया, हाँ ये रहा 2023 का ऑफिशियल पीवाईक्यू। अकाउंट्स के, एग्रीकल्चर के, एंथ्रोपोलॉजी के, अरबिक, आसामी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली सबका मिल जाएगा, योगा तक के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। बंगाली, बायोलॉजी, बोडो, बिजनेस स्टडीज, चाइनीज, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रेंच, जितना है सब कुछ मिल जाएगा, सारे पीवाईक्यू, ठीक है। जाना, जिसका पीवाईक्यू चाहिए क्लिक करना और डाउनलोड करना एंड बस तुम्हारे हाथ में पीवाईक्यू आ चुका है, ठीक है। 2022 का भी मिल जाएगा एंड 23 का भी मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एंड 25 का सिलेबस भी सेंड कर दूंगा मैं, ये तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का तुमको लिंक शेयर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। एंड ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप CUT स्टडी कैपिटल। ये व्हाट्सएप ग्रुप को बनाए केवल 2 या 3 महीने हुए हैं एंड इसमें ऑलरेडी 6100 लोग जुड़ चुके हैं। तो 6000 लोग जुड़े हैं, दैट मीन्स मैंने कुछ तो ट्रस्ट जीता है इनका, या मैंने कुछ तो इनको काम का कंटेंट दिया है, तभी 6000 लोग जुड़े हैं। टाइम पास करने तो जुड़ेंगे नहीं, है ना। तो आप भी जुड़ जाओ।
आपको इसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे। एक और चीज, सर आप 2024 वाले पीवाईक्यू भूल रहे हो, आपने 24 का ही बोला था, हाँ 24 का ही बताते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, जुड़ के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए जो हमारा बेस्ट कोर्स है, बेस्ट कोर्स मतलब जो सबसे ज्यादा नीडेड है लोगों के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा हमसे हमारे साथ जुड़ के तैयारी भी कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा रिजल्ट भी आता है, वो कोर्स हमने सबसे ज्यादा कम प्राइस में रखा हुआ है, जिसमें आपको जनरल टेस्ट की या लैंग्वेज की पूरी तैयारी कराएंगे केवल 999 रुपए में। एंड इसी के साथ साथ तुमको इसमें टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। 999 रुपए में लोग अकेले टेस्ट सीरीज बेचते हैं, ठीक है। तो आपको जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज की पूरी तैयारी कराई जाएगी इस प्राइस में, जिसमें आपको करंट अफेयर से लेके जीके जीएस से लेके मैथ्स एंड रीजनिंग एंड सारी चीज कवर कराया जाएगा। प्लस आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पढ़ा दी जाएगी। तो तुमको एक ही लैंग्वेज तैयार करनी है, तुम अगर इंग्लिश पढ़ना चाहो तो इंग्लिश पढ़ लेना, हिंदी पढ़ना चाहो हिंदी पढ़ लेना, ठीक है। जनरल टेस्ट में तुमको खुद पढ़ा रहा हूँ आपके मैथ्स, आपके रीजनिंग वाले पार्ट एंड जीएस वाले पार्ट में। तो अगर तुम मेहनत करने का मतलब, तुम अगर 2 से 3 घंटा अपने दिन में दे सकते हो, देन आराम से आप लोग क्लियर कर जाओगे पेपर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज, सर मेरे बोर्ड एग्जाम है, मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा, तो ये तो तुम्हारा बहाना है। तुम्हारे मोबाइल में भी इंस्टाग्राम है, तुम्हारे मोबाइल में फेसबुक है, तुम्हारे मोबाइल में नेटफ्लिक्स है, तुम्हारे मोबाइल में हॉटस्टार है, तुम आराम से चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हो, है ना। इन्हीं टाइम को कम करके 2 घंटा यहाँ लगा देना, तो टाइम निकल आएगा आपके पास, ठीक है। तुमको पता है तुम पूरे दिन तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 2 घंटा लगा सकते हो सीयूटी के लिए, उतना ही डिमांड कर रहा हूं मैं तुमको कोई 200 लेक्चर देके नहीं मारूंगा, ठीक है। 60 लेक्चर में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आपका। तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मान लो तुम लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग देख लेना, सेम क्लास। स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाने का हमारे पास समय है नहीं, स्टडी मटेरियल इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा, ठीक है। पीआईक्यू भी डीप एनालिसिस, पीआईक्यू मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, लेकिन डीप एनालिसिस साथ मिलेगा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी इसी के अंदर, और साथ में टॉप गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स। मतलब टॉप गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि तुमको पढ़ा दिया, टॉप गाइडेंस बता दिया, तुमको पेपर कैसे दिया जाता है, कैसे वो चीज की जाती है, वो तो हम बताएंगे। पर तुम्हारे मार्क्स आने के बाद तुमको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो भी बताया जाएगा, क्योंकि तुमको भी मालूम है कि तुमको केवल 3 ही यूनिवर्सिटी का नाम याद है, बीएचयू, डीयू और जेएनयू। बाकी तुमको नहीं पता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी है। तो वहां पे भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत पैसा नहीं लगता है, आराम से हॉस्टल मिलेगा, बढ़िया से पढ़ाई करोगे। तो वहां तक गाइड करेंगे आपको इस चीज से रिलेटेड। एंड प्राइस केवल 999 रुपए रखा हुआ है। इससे ज्यादा आप लोग अपनी बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, पैंट शर्ट से ज्यादा महंगी खरीद लेते हो, तो अगर जुड़ना चाहो तो प्राइस तुम्हारे लिए इशू नहीं रहेगा। प्लस अगर चाहते हो सर कंप्लीट पढ़ाई करा दो, बीए का 3 डोमेन पढ़ा दो, प्लस जनरल टेस्ट पढ़ा दो, प्लस लैंग्वेज पढ़ा दो, तो इसका भी ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस है 199, ठीक है। बीएससी का भी है एंड बीकॉम का भी है, जिसका ज्वाइन करना चाहो। पर अगर बीएलएलबी करना है, बीए करना है, बीवॉक करना है, बीबीए करना है, बीपीए करना है, कुछ भी करना है, देन ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज है, ठीक है। नाउ सर 2024 के पीवाईक्यू तो बता दो। हाँ, तो 2024 के पीवाईक्यू के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, जो हमारा टेक्निकल टीम नंबर है, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। तो 9198451120, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना कि आपको पीवाईक्यू चाहिए सीयूटी यूजी के। लिख देना किसके वाले पीवाईक्यू चाहिए, ठीक है। सीयूटी यूजी कौन से सब्जेक्ट के चाहिए पूरा लिख देना, तभी सेंड कर पाएंगे आपको। तो उसमें मैसेज कर देना। अगर तुमको कोई डाउट है सीयूटी यूजी से रिलेटेड, कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही, तो भी मेरे मैसेज भाई इसमें मैसेज कर देना, आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। लास्टली अब तो बोलने वाली बात भी नहीं रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ के अलावा और कोई नहीं देने वाला, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड अगर क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लेना। उसके लिए स्टडी कैपिटल से सीयूटी स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड अगर आपको कोर्स परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना 9336257345। लास्टली अगर तुम चाहते हो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुमको टाइम से मिलती रहे, तो सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जिसमें मैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। देन हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे फॉर बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जेएमआई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सारे हम यूनिवर्सिटी कवर करेंगे, ठीक है। चलो।